नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि हे माते, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी मत होने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की करना। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर के आया हूँ। वैसे हम सभी को पता है कि दिवाली का जो त्यौहार 2023 में 12 नवंबर को मनाया गया, लेकिन दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा पर्व पड़ती है। तो गोवर्धन पूजा कब है? तो इस बार 2023 में गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाया जाएगा। कुछ लोग संशय में हैं कि गोवर्धन पूजा 13 को मनाए या 14 को मनाए। तो मैं आपको क्लियर करके बता देना चाहता हूं कि गोवर्धन पूजा दिवाली के बाद जो पहली प्रतिपदा तिथि पड़ती है उसी को मनाया जाता है, और 14 नवंबर को हमारी पड़ रही है पहली प्रतिपदा तिथि। और इस दिन जो है बहुत ही भली बात धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। और गोवर्धन पूजा में होता क्या है कि भगवान कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की चित्रकला गाय के गोबर से बनाई जाती है और उसी की पूजा की जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब बातें नहीं बताने के लिए आया हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा के दिन इस चिड़चिड़ा के पौधे का, जिसे लटजीरा भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे चोर के भी नाम से जाना जाता है, तो अलग अलग जगह पर तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो चिड़चिड़ा का पौधा, इसका इतना जबरदस्त मैं तांत्रिक उपाय बताऊंगा। गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे जब भगवान श्री कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत, जिसे कानी अंगुली पर भगवान श्री कृष्ण ने उठाया, यदि इस प्रकार की चित्रकला जो गाय के गोबर से बनाए जाते, चूंकि पर्वत है और पर्वत पर झाड़ फूड़, ये घास फूस तो लगे ही रहते, इसलिए अनेक प्रकार के घास भी वहां पर फेंके जाते हैं। जिन उन्हीं घासों में से एक प्रमुख हमारा जो खरपतवार, जंगली झाड़ियां कुछ लोग बोलते हैं लटजीरा है, इसको वहां पर अवश्य ही लाना चाहिए और कोशिश करें कि आप जड़ सहित उखाड़ करके लाएं। ठीक है, यदि आप जड़ सहित उखाड़ करके लाते हैं और उस जो गोवर्धन पर्वत की आपने गाय के गोबर से चित्रकार बनाए, उसके ऊपर आपको रख करके पूजा करना है। वैसे जो चिड़चिड़ा का पौधा है, यह जो बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। अगर आप इसका, चिड़चिड़े के पौधे का गोवर्धन पूजा के दिन प्रयोग करते हैं तो आपका बुध ग्रह शांत हो सकता है। बुध ग्रह जो बुद्ध का कारक, अर्थात आपकी बुद्धि में भी सकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। और इस जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर को जो ऑपरेट कौन करता है? ये बुद्धि, माइंड, मन। यदि आपके पास दिमाग नहीं रहे तो ये शरीर बेकार का हो जाएगा। एक पागल इंसान में क्या होता है? वह बुद्धि तो नहीं है, बाकी उसके पास सब कुछ है। इसलिए आप यदि अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो चिड़चिड़ा का जो है पौधा गोवर्धन पूजा के दिन जड़ सहित उखाड़ करके ला करके चढ़ाना चाहिए, गोवर्धन पर्वत पर इसको रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में उस चिड़चिड़े का क्या जबरदस्त उपाय है, सही तरीके से यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते, पूरा का पूरा बिना वीडियो को स्किप किए यदि पूरा का पूरा देख लेते, तो अवश्य आज की वीडियो और इस बार की गोवर्धन पूजा आपके लिए बिल्कुल ही खास हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर जो गोवर्धन पूजा में जो लटजीरा का पौधे का प्रयोग करेंगे उसका कैसे क्या जबरदस्त तांत्रिक उपाय है। सबसे पहले आप उस लटजीरा का पौधा को आप लाते हैं और वहां पर लगाते हैं। तो वैसे लटजीरा का जो उसका बीज होता है ना, उसके बीज को निकाल करके आप क्या करें कि जो भगवान श्री कृष्ण की आप चित्रकला बनाते हैं, गोवर्धन पूजा की चित्रकला बनाते हैं, उसके बीजों से सजाया भी जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बीज का इतना अधिक महत्व होता है कि जो हिमालय पर बहुत ही लंबे लंबे दिनों तक जो साधु महात्मा तपस्या करते हैं, उसके बीज का खीर बना करके, उसके बीज का खीर बना करके सेवन करने से क्या होता है कि महीना महीना दिन भूख प्यास नहीं सताती है, उन्हें शौच क्रिया नहीं करनी पड़ती है और मन से अपनी तपस्या पूजा आराधना में लगे रहते हैं। इसमें तो औषधि गुण जो भर करके पूरा पड़ा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कोई खास औषधि गुण के बारे में नहीं बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके जो चमत्कारी तांत्रिक उपाय है उसका उपयोग बताएंगे। वैसे यदि आप इसके यदि पेड़ पौधों के बारे में देखेंगे, इस वनस्पति को देखेंगे ध्यान से, तो इसको बीज जो उल्टे तरफ होते हैं। ठीक है, और इसका नाम तो अपमार्ग के भी नाम से जाना जाता है। ये दुनिया से उल्टा काम करता है ना, ये दुनिया से उल्टा काम करता है। इसलिए यदि आप जो है इसका प्रयोग करते हैं तो 100% आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो वह इसको दूर कर सकता है। शत्रुनाश में भी जबरदस्त काम करता है, वशीकरण में भी काम करता है, बंद किस्मत को खोलने का काम करता है। ऐसे अनेक प्रकार के फायदे हैं।
तो पहला इसका उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर ले तो कहीं बेहतर होगा। ओके, तो क्या करना, जो आप जड़ सहित उखाड़ करके लाते, तो जब गोवर्धन पूजा समाप्त हो जाती है, वैसे सुबह के समय में ही गोवर्धन पूजा किया जाता है, जब गोवर्धन पूजा का पर्व समाप्त हो जाता है तो उस लटजीरा को, जो आपने अपमार्ग का पौधा का प्रयोग है, उसको फेंकना नहीं है, ठीक है, उसके जड़ को लाना है और उसके जड़ को ला करके, ठीक है, आपको लाल कपड़ा में लपेट करके, ठीक है, लाल कपड़ा में लपेट करके उसके साथ आप 1 रुपए का सिक्का भी डाल दें। 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, ठीक है, चांदी का सिक्का हो तो बेहतर है। तो जैसा भी आपका अपनी जो क्षमता के अनुसार आप उसमें सिक्के डाल दें और उसको लाल पोटली में बना करके अपने घर के तिजोरी में रख देते हैं। तिजोरी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। रामबाण उपाय है धन प्राप्ति का। दूसरा, वशीकरण में यदि इसके जड़ को पीस करके यदि आप तिलक लगाते हैं तो सम्मोहन का कार्य करता है। कहीं पर भी आप जाते हैं या प्रवचन करते हो, किसी सभा में जाते हो, कहीं समाज में रहते हो, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी ही बातों को माने, लोग आपकी वाली सुने, लोग आपके दीवाने हो जाए, तो आप इसका तिलक लगा करके जाइए। यकीन मानिए लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, आपके पीछे लट्टू होने लगेंगे। इतना जबरदस्त ये वशीकरण का काम करता है। इसके साथ ही साथ यदि आपके ऊपर किसी का ऐसा लगता है कि कोई बुरी नजर का दोष लग जाता है, बार बार किसी की नजर लग जाती है, तो आप इसके जड़ को जो है अपने बाजू में पहन सकते हैं। यदि इसके जड़ को यदि बाजू में पहनने मात्र से आपके ऊपर किसी का जो है कोई बुरी नजर, कोई जादू टोना टोटका, ये सब नहीं काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो अपने इसे कमर में भी बांध लेते हैं। कमर में भी बांधने से अनेक प्रकार के इसके जो है चमत्कारी फायदे मिलते हैं, ठीक है। इसको पहनने से क्या होता है कि अगर ग्रह दोष भी आपके जीवन पर लगे रहते हैं तो ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। खास तरीके से हमारे घर के जो बच्चे रहते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि आजकल पढ़ाई सबसे जरूरी चीज है। यदि पढ़ाई नहीं तो बच्चा का भविष्य नहीं है। तो पढ़ाई में यदि बच्चे का मन नहीं लगता है तो इस तरीके से बुद्धि विकास करने के लिए बुध ग्रह को खुश रखना बहुत ही जरूरी है। और भगवान गणेश बुद्ध के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, बुध ग्रह को। इसलिए और जो चिड़चिड़ा का पौधा या बुध ग्रह को शांत कर सकता है। यदि बुध ग्रह दोष लगा हुआ है तो यह क्या कर सकता है, उसको शांत कर सकता है। तो अपने घर के, ठीक है, जो आपने जड़ सहित उस पौधे को उखाड़ करके लाया और गोवर्धन पर, जो पर्वत आपने गाय के गोबर से बनाया, उस पर आपने अर्पित किया, चढ़ाया, उसके बाद उस पेड़ को आपको वहां से उठा करके लाना, क्योंकि 2-3 घंटे में कुछ होगा नहीं और यह जंगली घास फूस है, बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। उसको उठा करके तोड़ करके कहीं फेंकना नहीं, भली बात इज्जत के साथ लाना है और एक लाल कलर का गमला लेना है और उस गमले में क्या करना है, अपने घर पर लगा लेना है, ठीक है। गमले में क्या करना है, लगा लेना है। लगा लेने से मात्र से क्या होता है कि आपके घर में जो बच्चे रहेंगे, बच्चों का बुद्धि विकास होना शुरू हो जाता है। और जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों से क्या करना चाहिए, कुछ पेड़ जो आपने वनस्पति लगाया जो चिड़चिड़ा का, उसमें रोज जो है पानी जो है डालने के लिए कहना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भगवान गणेश की आरती करना चाहिए, भगवान गणेश का नाम लेना चाहिए, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए, तथा साथ ही साथ भगवान कृष्ण की भी विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है, ठीक है। इस काम को करने से आपके घर के जो भी बच्चे रहेंगे, जो भी बाल बच्चे रहेंगे, उनमें बुद्धि का विकास होता है और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है, ठीक है। इस पौधे को लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसको कभी भी, जो भी गीले पौधे होते हैं जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, सूखे पौधे नहीं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक, और सूखे पे जैसे कैक्टस हो गया, इन सबको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो बराबर पानी की ज़रूरत होती है, इन पौधों को कभी भी अग्निकोण में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात साउथ ईस्ट, जो दक्षिण पूर्व का कोना होता है, उस कोने में इस पौधे को कभी नहीं रखना चाहिए, वास्तु दोष लगता है। तो आप इस कोने को छोड़कर आपके कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो ये आप चिड़चिड़ा का पौधा लगाते हैं, कुछ समय बाद ये खुद ये क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, खुद इसका सर्वनाश हो जाता है। तो ऐसा इसमें चिंता लेने की बात है, उसके बीज खुद उसके गिर करके दूसरे बीज निकल आते हैं, ठीक है। और आप इसके चिड़चिड़ा जो पौधा सूख जाता है, उसके जो जड़ करके फेंकना नहीं, उसके बहुत सारे ऐसे औषधि गुण भी होते हैं, उस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का जो इसका प्रयोग होता है, जो इसका जड़ होता है, जो हरा ही आपको गांव शहर में भी कहीं पर भी रोड के किनारे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर तो पूरा जंगल के जैसे लगे होते हैं। तो आप इसके जड़ से क्या कर सकते हैं कि दातुन यदि करते हैं, तो दातुन करने से क्या होता है कि यह अमृत के समान होता है। दांत संबंधी कोई भी रोग होती है, दांतों में दर्द होता है, दांतों में सूजन आ गया, पायरिया का शिकायत हो, दांत से खून आता हो, मसूड़ा फूल गया हो, ऐसे कुछ अनेक प्रकार की यदि दांत संबंधी समस्या, तो इसका दातुन मात्र करने से दांत संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से भी आप इसका उपाय कर सकते हैं। ठीक है। ये तीसरा नंबर का जो इसका प्रयोग होता है, एक मंत्र होता है जिसको मैं बाद में बता दूंगा। उस मंत्र को जागृत करके कुछ लोग जो पीलिया का, दांत झाड़ने का, इसका जो उपाय करते हैं तो क्या करते हैं, उस मंत्र को और इसके जड़ को लेकर के क्या करते हैं, झाड़ लगाते हैं। उसको पीलिया हो, चाहे दांत संबंधी हो, चाहे कान झड़ने का, कान दर्द होता है, ऐसे कुछ अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। बवासीर के भी बीमारी में लोग झाड़ फूक का काम करते हैं और ठीक हो जाता है। इसका जड़ मात्र झाड़ा लगाने से क्या होता है, ठीक हो जाता है। इतना जबरदस्त ये हमारा चिड़चिड़ा का पौधा होता है, जिसे हम लोग जंगली घास को समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा ये कितना जबरदस्त काम करता है। तो गोवर्धन का पूजा इस बार के लिए खास होना चाहिए। जो गोवर्धन के गाय के गोबर से बनाते हैं, जो लटजीरा का, चिड़चिड़ा का पौधा लोग रखते हैं, फेंकते नहीं हैं वहाँ पर, उसको फेंकना नहीं, आपको उठा कर अपने घर में लाकर इस तरीके से अगर इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में हर तरीके से वृद्धि होगी, हर तरीके से विकास होगा। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दें। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है ये भी कमेंट बॉक्स में बता दें। तथा साथ ही साथ आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखिए। ये वनस्पति ज्ञान है जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और इस प्रकार के ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करने से क्या होगा कि और अधिक वनस्पति के ज्ञान वाले लोग बढ़ेंगे, जिससे हमारे अनेक प्रकार के जो रोग विकार है, जो कष्ट परेशानी है, यूं ही खत्म हो जाएंगे और आप भी एक अच्छी भली बात, सुखदायी जिंदगी गुजारेंगे तथा आपके माध्यम से दो चार लोगों का और भी भला हो सकेगा।